कहा था आपसे कि मैं करंट पे कोई वीडियो लेकर आऊँगा। निश्चित रूप से आपके लिए डिमांड पर आप सब बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर करण जी की वीडियो रेगुलर डाला करो। बिल्कुल मैं रेगुलर डाला करूँगा और सभी देशवासियों को अगेन ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और भाईचारे का पर्व मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा जो मनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लॉकडाउन के होते हुए भी नियमों का पालन करते हुए घरों में नमाज पढ़ी गई है। इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिलता है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कोविड-19 को लेकर ही है। जैसे कि आप जानते हो कि कोविड-19 की अभी तक कोई वैक्सीन की खोज नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका ने रेमडेसिविर नामक वैक्सीन के बारे में दुनिया को बताया है और कहा है कि यह वैक्सीन कोरोना के प्रभाव को लगभग 60% कम कर सकती है। तो रेमडेसिविर के बारे में आपको याद रखना है, अमेरिका की वैक्सीन है और अमेरिका के द्वारा ये रेमडेसिविर का उपयोग कोरोना के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए दवा कारगर नहीं है और कोई स्पेशल दवा अभी नहीं बनाई गई। भारत में भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। पुणे की जो लैब है उसमें भारत सरकार और अमेरिका के सहयोग से इस वैक्सीन को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर भी सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये बहुत अच्छा अभियान है और इसमें हमारे देश को ताकत देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ऑन डिपेंड स्थापित करने के लिए, ग्लोबल जो सेक्टर है हमारा, ग्लोबल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो स्वदेशी कंपनी है उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। MSME सेक्टर को बहुत सारी आर्थिक सहायता इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जो स्वदेशी कंपनी है पतंजलि के बारे में आप सभी जानते हो। पतंजलि की स्थापना 2006 में हुई थी और पतंजलि का हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाए तो देहरादून में है और पतंजलि कंपनी का संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण शास्त्री को माना जाता है। तो पतंजलि कंपनी ने अभी हाल ही में एक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम है ऑर्डर मी। तो ऑर्डर मी नामक एक ई-कॉमर्स ऐप पतंजलि कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इससे ऑर्डर मी नामक ऐप के द्वारा आपको होम डिलीवरी पतंजलि कंपनी के माध्यम से प्रोडक्शन की जाएगी। दोस्तों, अभी हमारी जो आर्मी है, भारतीय सेना है, थल सेना, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया है। तो थल सेना अध्यक्ष आपको याद रखना है करमबीर सिंह, वर्तमान में थल सेना का अध्यक्ष है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत है। तो आर्मी स्टाफ जो CDS है हमारा, चीफ डिफेंस आर्मी स्टाफ का अध्यक्ष जो है बिपिन रावत एक प्रस्ताव लाया है और उसने कहा है कि भारतीय सेना में कॉमन सिविल नागरिकों को भी इसमें भर्ती किया जाना चाहिए, उनको सेवा का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए एक यहाँ पर एक प्रस्ताव लाया गया जिससे कहा गया टूर ऑफ ड्यूटी नामक जो प्रस्ताव है, इसमें कहा गया कि कोई भी सिविल नागरिक भारत का 3 साल के लिए अपनी सेवा सेना में दे सकता है। इसके लिए सेना की जैसे ट्रेनिंग करवाई जाएगी और सिविल नागरिक भारतीय सेना में अपनी सेवा दे सकता है 3 वर्ष के लिए। तो ये प्रस्ताव है टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव। बालकों, फिक्की के बारे में आप सभी जानते हैं। फिक्की का पूरा नाम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स एंड चैम्बर एंड इंडस्ट्रियल। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का पूरा नाम है और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फिक्की का मुख्यालय भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना भी याद रखनी है और फिक्की का वर्तमान में अध्यक्ष भी आपको याद रखना है। तो फिक्की की वर्तमान में अध्यक्ष एक महिला है जिसका नाम है संगीता रेड्डी। लेकिन फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो राष्ट्रीय संस्था है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्ष एक नई बनाई गई है, वो भी महिला है और उसका नाम आपको याद रखना है जानवी फोकन। तो जानवी फोकन फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका सरकार ने अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जितने भी चीनी कंपनी, चाइना की जो कंपनी वहां पर काम कर रही है, व्यापार कर रही है, उन सबको डिलीट करने का आदेश दे दिया है। चीनी कंपनियों को डिलीट किया गया है अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत से।
क्योंकि अभी हाल ही में कोविड-19 के बारे में जो चीन ने सच्चाई छुपाई थी, उसको लेकर अमेरिका सरकार ने यह कठोर कदम उठाया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, और आज भी कुछ योजनाओं के बारे में मैं मध्य प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कोविड-19 को लेकर, उनके बारे में जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत में कोविड-19 के अंतर्गत बुखार क्लिनिक लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। बुखार क्लिनिक स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि मनरेगा में नए सिरे से जॉब कार्ड बनाने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही बन गया है। जबकि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बातें की थी और उसमें बताया था कि एक योजना वहाँ पर चलाई गई थी, इसका नाम था जीवन अमृत योजना। उस जीवन अमृत योजना में मैंने कहा था कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए त्रिकुट चूर्ण, एक चूर्ण आता है त्रिकुट चूर्ण, उसका 50-50 ग्राम के डिब्बे बांटे जाते हैं। तो ये जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जबकि एक दूसरी योजना की मैं बात कर रहा था आपसे, जीवन शक्ति योजना, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो मास्क बना रही थी और 11 रुपये का एक मास्क बेच रही थी। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये दोनों योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। नवीन योजना में यदि बात करते हैं तो टॉप पेरेंट ऐप योजना लागू की मध्य प्रदेश सरकार ने। टॉप पेरेंट योजना लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जबकि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में एक संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए जारी की गई है। उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का ही है, और वहाँ पर बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना लागू की गई है। रेडियो स्कूल मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। रेडियो स्कूल की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और झाबुआ जिले में दीदी वाहन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। चरण पादुका कमल योजना की मैंने बात की थी कि चरण पादुका कमल योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए, कोरोना वॉरियर्स जो है उनको सम्मानित करने, डॉक्टर है, सफाई कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है, इनको सम्मानित करने के लिए करमवीर पुरस्कार की घोषणा की है। करमवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। जबकि आपको याद रखना है कि मिड डे मील योजना में, मध्याह्न भोजन जो योजना है उसमें अभी तक भोजन मिलता था, लेकिन पहली बार मध्याह्न भोजन योजना में राशन का वितरण मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो राशन वितरित किया जाएगा। इस मिड डे मील योजना में भोजन की जगह राशन दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना और शुरू की है जिसका नाम है होम डिलीवरी FIR योजना। तो होम डिलीवरी FIR योजना की घोषणा करने वाली सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी हाल ही में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो सर्वाधिक पैसा कमाने वाली खिलाड़ी भी बनी है, तो उसका नाम आपको याद रखना है। जापान की खिलाड़ी है, और जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, जो वर्तमान में 22 साल की है। तो ये विश्व में सर्वाधिक पैसा कमाने वाली खिलाड़ी बन चुकी है नाओमी ओसाका। इससे पहले सेरेना विलियम्स थी, और सेरेना विलियम्स से 1999 में सेरेना विलियम्स ने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। तो नाओमी ओसाका उस समय 1 वर्ष की थी, और वर्तमान में नाओमी ओसाका जो है ये ग्रैंड स्लैम खिताब जीत करके सेरेना विलियम्स को हरा करके विश्व की सबसे महंगी खिलाड़ी बन चुकी है, और 284 करोड़ रुपए वार्षिक इसकी आय हो गई है। तो नाओमी ओसाका के बारे में आपको याद रखना है, और ये वर्तमान में 22 साल की है। तो 22 साल की उम्र आयु में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला बन चुकी है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि दुनिया में सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाली महिला कौन थी। तो विशेष क्वेश्चन है, और ये मैं 2017 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे कम आयु में अरबपति बनने वाली महिला काइली जेनर का नाम आपने सुना होगा। काइली जेनर जो ब्रिटेन की थी, और काइली कॉस्मेटिक कंपनी उसने स्थापित की थी। तो दुनिया में सबसे कम आयु में अरबपति बनने वाली महिला काइली जेनर थी। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि WHO के द्वारा कार्यकारी बोर्ड का एक नवीन अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी बोर्ड WHO का जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भारत का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। तो हमारा स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, उसको WHO ने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। WHO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, इसने कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और इसका वर्तमान अध्यक्ष है टेड्रोस अडानो गिबेरियस।
टेड्रोस अडानो गिबेरियस विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष है। दोस्तों, आरबोट नामक एक रोबोट बनाया है रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा। तो भारतीय रेलवे ने आरबोट जो रोबोट बनाया है, इस रोबोट का निर्माण दक्षिणी मध्य रेलवे ने किया है। तो दक्षिणी मध्य रेलवे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दक्षिणी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है, और सिकंदराबाद जो हेडक्वार्टर दक्षिणी मध्य रेलवे का, तो इससे एक नया रेलवे बोर्ड भी और बना है, जिसका नाम भी आपको याद रखना है, दक्षिणी तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम हाल ही में बनाया गया है। भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आरबोट रोबोट। तो ये रोबोट जो है ट्रेनों में कोरोना के खतरे को देखते हुए विभिन्न सुविधाएं यात्री को देगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भारत का पहला लोकोमोटिव इंजन जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो बनाया गया है। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन जो बनाया गया है, ये फ्रांस की कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। और इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा लोकोमोटिव वर्क्स में किया गया है। मधेपुरा बिहार में है, लोकोमोटिव वर्क्स है, और लालू प्रसाद यादव के समय इसकी स्थापना की गई थी। जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे यूपीए सरकार में, तो उस समय मधेपुरा लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की गई थी। तो इसने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत पहला लोकोमोटिव इंजन बनाया है जो इलेक्ट्रिक इंजन है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्क्स भी भारत में ही है, और वो हाल ही में बना है चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना, जो एक वर्ष में 431 लोकोमोटिव का निर्माण करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्क्स बन चुका है। तो ये चितरंजन आपको याद रखना है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्क्स बन चुका है, और ये भारत में ही है। तो 431 इंजनों का निर्माण करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्क्स बना है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। लेकिन बालकों, आपको याद रखना है, अभी हाल ही में श्रमिकों को अपने गृह राज्य पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों का संचालन किया था, और प्रथम श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई थी उसका संचालन लिंगमपट्टी ये तेलंगाना में है, और लिंगमपट्टी से हटिया झारखंड तक प्रथम ट्रेन का संचालन किया गया था। और अब तक लगभग 2200 ट्रेन मजदूरों के लिए चलाई जा चुकी है। इनसे बहुत सारे मजदूर अपने गंतव्य स्थान यानी गृह राज्य पहुंच चुके हैं। तो लिंगमपट्टी ये तेलंगाना में है, और हटिया तक पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुरंतो एक्सप्रेस दक्षिणी मध्य रेलवे ने चलाई है, और दुरंतो एक्सप्रेस के माध्यम से भी श्रमिकों को अपने गृह राज्य में पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, आरबीआई ने अभी हाल ही में एक बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि घोषणा की है। उस बैंक का नाम आपको याद रखना है। आरबीआई ने जिस बैंक के लिए घोषणा की है उस बैंक का नाम है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। और एक्जिम बैंक की स्थापना यदि आपसे पूछी जाए तो एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, और इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। डेविड रस्किनो इस बैंक का अध्यक्ष है। तो एक्जिम बैंक का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो डेविड रस्किनो है, और हाल ही में आरबीआई ने इस बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बालकों, पीपीई किट के बारे में आप जानते होंगे, मैंने पिछली क्लास में भी इसका वर्णन किया था। पर्सनल प्रोटेक्शन किट होती है, और कोरोना वायरस के लिए जो किट पहनाई जाती है उसका निर्माण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है, लेकिन दूसरे स्थान पर हमारा भारत पीपीई किट के निर्माण में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है, और भारत में 2 लाख किटों का निर्माण हो चुका है। बालकों, आपको याद रखना है, दिल्ली सरकार के बारे में आप जानते हो, और दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश एक बनाई गई है जिसका नाम है संगीता ढींगरा सहगल। संगीता ढींगरा सहगल दिल्ली उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस बनाई गई है, और इसी को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग के अध्यक्ष भी बनाया गया है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग के अध्यक्ष चीफ जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल को बनाया गया है। लेकिन बालकों, आपको याद रखना है कि कोरोना वॉरियर्स में लॉकडाउन के कारण जो खेल परिषद और स्टेडियम बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब पुनः उनको सुचारू रूप से चालू किया गया है, और खेल स्टेडियम और जो खेल परिषद है उनको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। दोस्तों, कोरोना जो महामारी है, कोरोना महामारी
को मात देने वाली दुनिया की सबसे अधिक आयु की महिला भारत में है। अभी हाल ही में इंदौर की चंदाबाई परमार जो 100 वर्षीय है, उसने कोरोना बीमारी को मात दी है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के अपने घर पर अब वर्तमान में रह रही है। तो 100 वर्षीय चंदाबाई परमार ने कोरोना महामारी को मात दी है अपने इम्यून सिस्टम के आधार पर और रोग प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर। तो कोरोना महामारी से निजात पा चुकी है चंदाबाई परमार, इंदौर की है, 100 वर्षीय महिला है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंदाबाई परमार। दोस्तों, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इसे यूएनओ मनाता है। यूएनओ के बारे में जैसा कि आपको पता है कि यूएनओ ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है और यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्य देश है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। तो यूएनओ का अध्यक्ष वर्तमान में आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरस यूएनओ का अध्यक्ष है और जैव विविधता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। लेकिन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनिसेफ का नाम आपने सुना होगा। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड तो बच्चों के लिए काम करता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड से देता है। तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन का ये एक संगठन है और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो यूएनओ का जो वर्तमान में अध्यक्ष है हेनरीटा एच कोरे। हेनरीटा एच कोरे यूनिसेफ का अध्यक्ष है वर्तमान में और यूनिसेफ का मुख्यालय भी जेनेवा में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और हेनरीटा एच कोरे इसका अध्यक्ष है। लेकिन अभी हाल ही में यूनिसेफ के साथ में अफ्रीका एयरटेल ने समझौता किया है और यूनिसेफ के साथ में अफ्रीका एयरटेल ने समझौता करते हुए कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे हैं और उनके परिवार हैं उनको सुविधा देने का वादा किया है और उनका ऑनलाइन बीमा भी किया जाएगा एयरटेल अफ्रीका के द्वारा। तो इसके लिए उसने समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। बाल को आज का अंतिम क्वेश्चन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है वर्तमान में भारत में 28 पूर्ण राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ साथ यहाँ पर राज्यपाल की स्थान पर उपराज्यपाल बनता है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसका नाम याद रखना है BR शर्मा। तो BR शर्मा जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया था और आपकी डिमांड पर मैं इसी प्रकार आगे भी आपके लिए करंट जीके के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगेन ईद की शुभकामनाएं सभी को और राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने में सभी भाईचारे की भावना से रहे तथा सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए भारत को अखंड बनाएं, मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। इसी में आपका हित है। जय हिंद, जय भारत।